ओके, तो आज के वक्त ईश्वरीय प्रभु का स्वागत है और उसे निवेदन करते हैं आज का जाफा टॉक का शुभारंभ करे। हरी हरी जय हो गुरु महाराज। ये आपकी विशेष आशीर्वाद है, कृपा है। पद्ममाली नहीं बोली आपके वचन से आपकी अदम प्रति प्रेम एवं आशीर्वाद तथा आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं कुछ प्रयास करता हूँ कहने के लिए। पवित्र दिन तो प्रत्येक दिन ही पवित्र है, उसमें कोई शंका नहीं है। आज विशेष पवित्र है कि गुरु महाराज आपकी आशीर्वाद है, कृपा हमारे ऊपर है, इसलिए मैं अपने को पवित्र मानता हूँ। मेरा दिन आज कि सुबह सुबह आपकी कृपा आशीर्वाद मिला। अवश्य प्रत्येक दिन आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, जब जुम जप के माध्यम से तो कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन विशेष कुछ और सेवा आपने दिया आज, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज आपकी। और आपको चरण का स्पर्श करते हुए मेरी हृदय में धारण करते हैं, कुछ कहने के प्रयास करेंगे। कल शाम को पद्मवाली को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रभु जी ने कहा था कुछ दिन पहले, तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्ममाली प्रभु, मेरी बातें जो है सुनाई दे रहा है? ओके। इच्छे गोसाई जबे ब्रज कैलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाश। इच्छे गोसाई जार मुनि तार दास, जनमे जनमे है अभिलाष। आधेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जनमे जनमे है अभिलाष। हमारी आचार्यों ने षड़ गोस्वामियों की बड़ी महत्व बातें को कहे हैं। उन्होंने कहा कि ये छह गोसाई हमारी चैतन्य महाप्रभु गौरा, यदि गौर न हो तो तबे की हो तो है, गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो फिर क्या होता। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाए के, यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो। कि गौरांग महाप्रभु नहीं होते हैं तो ये गौड़ीय संप्रदाय के माधुर्य प्रेम भाव की जो धाराएं हैं, कौन प्रवाह करता। प्रेम तो है, लेकिन उसको जैसे कि हमारे आचार्य कहते हैं, हाँ, आइला निताई काटिला मुहान। नित्यानंद प्रभु जब आए, उन्होंने वो डैम था, हाँ, डैम को उन्होंने काट दिया। जैसे जल की एक भंडार होता है और बंद होता है, उसको काट दिए, काटिया मुहान, हाँ, भसा, हाँ, काटिया आइला निताई काटिया मुहान। तो कहते हैं जैसे नित्यानंद प्रभु आए, वो प्रेम की, हाँ, जो प्रेम रस भंडार में था उसको काट दिया, फाड़ दिए, और वो बह गया। और बहने से क्या हो गया, फ्लड हो गया। कभी कभी डैम खुल जाता है, हम जानते, बड़े बड़े डैम होता है। भारत का डैम गंगा के ऊपर होता है और कहीं होता है, तो वहां वो गेट होता है, गेट खोलने से नीचे के भाग जो होता है बन्या हो जाता है, सब डूब जाते हैं, घर द्वार जमीन डूब जाता है। ऐसा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निताय गो निताय, उन्होंने क्या क्या ये प्रेम रस का डैम को काट दिया, हाँ, और उसमें हम सब जो है डूब रहे हैं। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है। इसीलिए कह रहे हैं यदि गौर ना हो तो तभी की हो तो। राधा राम महिमा प्रेम रस सीमा, ये प्रेम की जो रस की भंडार है उसको कौन देता हमको आज। हाँ, आज गुरु महाराज इतने नाम रस की जप कर रहे हैं,
कई दिनों से हम भगवान के नाम कंटिन्यूस सुन रहे हैं, ये महाप्रभु की विशेष कृपा है। हाँ, अनादिकाल से जो प्रेम रस आबद्ध करके रखे थे, उसको महाप्रभु ने उस बन्या करा दिया, प्रेम रस की बन्या हो गया। और उस बन्या को बांटने के लिए हमारी गोस्वामी गण बहुत प्रयास किए। इसलिए कहते श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिका। श्री चैतन्य महाप्रभु मनोभीष्टम, एक शब्द कहा कि चैतन्य महाप्रभु की जो मनोभीष्ट है, मन अभिष्ट है, मन की जो इच्छा है, वो रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामी, रूप गोस्वामी जानते थे। और रूप गोस्वामी इज द लीडिंग गोस्वामी इन द वृंदावन, और उनके साथ में और जितने गोस्वामी वो लोग भी उनके सहयोगी है। और उसमें एक महान गोस्वामी जिनका नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी आज नहीं काल उनकी आविर्भाव तिथि है। और साथ साथ कविराज गोस्वामी, रामचंद्र कविराज जी की भी आविर्भाव गोस्वामी है। तो मैंने पद्मवाणी प्रभु कहा कि प्रभु क्या टॉपिक है? उन्होंने कहा कि बहुत आचार्य का आविर्भाव तिर्भाव इत्यादि की टॉपिक है, आप कुछ बताइए। और इतने कम समय में ऐसे महान भक्तों का लीलाएं क्या वर्णन करें। जो भी है संक्षेप में हम प्रयास करेंगे कहने के लिए। कि गोपाल भट्ट गोस्वामी एक महान भक्त हैं, जिनके लिए भगवान पत्थर से शिव विग्रह का स्वरूप ग्रहण किए। आप समझ सकते हैं कि इनकी महिमा प्रतिमा प्रबल क्या है। गोपाल भट्ट गोस्वामी, हम तो कहेंगे याद आता है वो लीला, जैसे कि नारद मुनि छोटे से बालक थे और उनकी माता साधुओं की 4 महीना सेवा किए। आप सब कथा सुन रहे हैं, जानते हैं। चातुर्मास्य व्रत करते साधु, वेदांती शास्त्रों साधु ने एकत्र हुए, चातुर्मास्य व्रत किए, और नारद ऋषि उन साधुओं की सेवा करके भगवत भक्त बन गए, ये शास्त्र कहता है। उसी तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत यात्रा किए, वहां श्रीरंगम में पहुंचे और ठीक चातुर्मास के एक दिन पहले पहुंचे। आप कल्पना नहीं कर सकते, भगवान की विडंबना ऐसा है। चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचने की पश्चात जो रंगनाथ, कितनी भारतवर्ष में सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ जी है। आपको मैं छोटी सी वृतांत बताऊं संक्षेप में। ये जो रंगनाथ की जो विग्रह दर्शन आज भी करते हैं, आप कई भक्त ने किए भी होंगे। ये रंगनाथ स्वयं भगवान ने अपनी विग्रहों को ब्रह्मा जी को प्रदान किए थे। ब्रह्मा जी हमारी परंपरा की प्रथम शिष्य हैं व प्रथम आचार्य हैं। वो भगवान की विग्रह की पूजा करने की बड़ी लालसा हुई, और उसके कारण भगवान ने वो जो भगवान ने जिनको क्षीरद गोसाई विष्णु व गर्भोदय गोसाई विष्णु की दर्शन किए थे, उसी स्वरूप का विग्रह दिए हैं। शेष साया पर लेटे हुए भगवान की विग्रह भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में विशेषकर सब जगह में हम देखते हैं। यहाँ पर भगवान खड़े खड़े पूजा होते हैं, तो वहाँ दक्षिण भारत में सोए सोए पूजा होती है, क्योंकि अनंत साय वो विष्णु की भक्त होते हैं, वैष्णव। इसीलिए कभी कभी हमको समझ नहीं आता है, हम लोग कहते हैं हम वैष्णव नहीं, हम लोग कार्ष्णी भी कहते हैं। जो कृष्ण भक्त होते हैं उनको कार्ष्णी कहते हैं, और जो विष्णु भक्त होते हैं इसको वैष्णव कहते हैं। तो हम लोग गौड़ीय वैष्णव कहते हैं, हम गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं। तो साउथ इंडिया में भगवान विष्णु की आराधना को बहुत बड़ी महत्व दिया गया है, क्योंकि वो दास्य भक्ति, वो ऐश्वर्य का सेवा होती है। तो हमारी जो आचार्य हुए हैं श्री संप्रदाय के, लक्ष्मी माता की संप्रदाय के, लक्ष्मी माता सदा सतबा नारायण की चरण सेवा करती है, उसी परंपरा में आते हुए वो परंपरा है। और श्रीरंगम में वो डायरेक्ट जो विग्रह ब्रह्मा जी पूजा कर रहे थे, कुछ काल की तुरंत इक्ष्वा की राजा सूर्यवंश की है ना राजा को ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी को उन्होंने वो विग्रह दे दिए। वही विग्रह स्वयं रामचंद्र भी सेवा की। और जब रामचंद्र की लंका विजय होने के बाद में विभीषण को लेकर राम दरबार में विभीषण थे, तो उनकी वो विग्रह दर्शन करते, राम प्रभु रामचंद्र अयोध्या में वो विग्रह थे, वो विग्रह की उन्होंने पूजा कर रहे थे। और उस विग्रह की पूजा दर्शन करते हुए भी
हाँ, विभीषण बड़ा मोहित हो गए थे, कई प्रकार के भेंट दे रहे थे सबको, है कि नहीं? कई प्रकार के भेंट दे रहे थे, उनकी अभी थैंक्स सेरेमनी था कि जो जो मदद किए थे, अंगद, हाँ, जाम्बवान, हाँ, सुग्रीवा, ऐसे सबको धन्यवाद दे रहे थे, सब लोग को कुछ ना कुछ भेंट दे रहे थे, पद दे रहे थे, सेवा क्या होगा। और हनुमान जी को बोले क्या चाहिए, सबको एक है, बोले मेरे को 2 भेंट चाहिए। बोले क्या 2 भेंट, बोले 2 पद चाहिए। बोले भाई लोगों को तो 1 पद होता है, आपको 2 पद कैसे चाहिए? बोले हमें 2 पद चाहिए इसलिए कि आपकी 2 चरण की पद हमें मथा में रखिए, मैं आपके चरण सेवक बनकर रहना चाहता हूँ, मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। सब लोग चले, जाम्बवान, सुग्रीव, जब बानर सेना थे सब जंगल में चली गई, लेकिन हनुमान जी भगवान से मांग लिया, हे भगवान मुझे आपका चरण में स्थान दीजिए। इसलिए आज भी किंकर रूप में हम लोग कहते हैं ना, किंकरम, वो जो किंकर है ना, आप हनुमान जी देखिए कभी रिलैक्स में बैठे नहीं, ऐसा एक पैर नीचे एक और खड़ा करके बैठे हुए, क्योंकि वो सदैव रेडी टू सर्व, कैंकर्य भाव में वो वहां महाप्रभु की चरण में रहे। जब ये विग्रह विभीषण को कहा गया आपको क्या चाहिए, विभीषण ने कहा है प्रभु मुझे ये जो रंगनाथ जी है ना, तो रंगनाथ ना विग्रह नहीं था, बोले जो जो शेष साई भगवान है, मुझे आप दे दीजिए, मैं आपका प्रतिभु व आपकी मूर्ति की स्वरूप इसको मैं पूजा करते रहूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है ले चलूंगा। हाँ, कैसे ले जाएंगे ना, उसने माया भगवान की भक्ति की शक्ति की वजह से ना उस विग्रह को उन्होंने कैरी करते गए, और जाते जाते वो लंका की ओर चले जा रहे थे। तो भगवान देवा देवियों ने सोचा ये भगवान श्री विग्रह ब्रह्मा जी के विग्रह है, और लंका जो है रावण की पाप की नगरी है, वहां कैसे जाएं। तो इसीलिए उन्होंने कंडीशन था कि ये विग्रह आप ले जाएंगे, जहां एक बार रख देंगे वहां से नहीं लेगा नहीं। और जब ये दक्षिणी भारत की, ये अयोध्या से दक्षिणी भारत की ओर दूर चल रहे थे, तो रंगनाथ जी देवा देवियों से मन में सोचने में आया कि उनको कुछ तो करना चाहिए, हमें भारतवर्ष से बाहर जाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने सुंदर गोदावरी नदी देखे, गोदावरी या कावेरी, हाँ कावेरी नदी, कावेरी नदी के तट पे, कावेरी नदी वहां 2 भाग में विभक्त होती है, एक आइलैंड बन जाता है, उस आइलैंड के बीच में एक द्वीप बन गया, और द्वीप है जो द्वीप में ठाकुर जी को वहां रख के उनको लघु शंका के लिए आया, और ठाकुर जी की विग्रह उन्होंने रख दिया वहां, और लघु शंका करके स्नान वगैरह करके जब आए ठाकुर जी को लेने के गए, तो ठाकुर जी कहा कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, ये मेरी कंडीशन था। तो उस समय वहां रहे, और बड़े निराश होके हमारी, क्योंकि राज्यभार था, नहीं तो वहीं रह जाते थे, राज्यभार होने के कारण वो वहां से लंका चले गए। लेकिन भगवान के विग्रह के प्रति इतनी उनके प्रेम था कि वही कंटिन्यूअसली आया करते थे उनकी सेवा करने के लिए, है ना। तो कंटिन्यू सेवा करने आते थे, और अंत में ऐसा समय हुआ कि वो आ नहीं पाए। तो फिर भगवान रंगनाथ जी की जो विग्रह, उन्होंने तो वहां से गए नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है विभीषण तुम चिंता न करो, मैं सदा सर्वदा एक आशीर्वाद देता हूं आपको, आप दुखी ना हो, आप लंका में रहेंगे, लेकिन लंका से मेरा दर्शन आप करेंगे। आप देखिए भारतवर्ष में जितनी वैष्णव का मंदिर है, भगवान विष्णु की मंदिर है, प्रत्येक मंदिर कभी भी दक्षिणी मुखी नहीं होता है। आप सबको सरप्राइज होगा, वास्तु शास्त्र वाले भी कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान के श्री विग्रह की जो मुख मंडल है वो दक्षिण की ओर है, ये वस्तु की विरुद्ध है। लेकिन वो वस्तु की विरुद्ध भगवान इसलिए कर दिए कि मेरे भक्त का अधीन होकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं अहिंसा परम धर्म, हाँ, जीव हत्या महापाप, जीवों को हत्या करना महापाप है, और अहिंसा करना परम धर्म है। लेकिन अर्जुन को भगवान युद्ध में कहे हाँ युद्ध करो, मारो उसको, मारो इसको, मारो उसको, मारो, अपने गुरु भाई जो भी है आपको, हाँ सब सगा संबंधी सबको मारो। तो ये अधर्म कहेगा कि नहीं? नहीं, भगवान जो कहते हैं भक्तों के अधीनस्थ, भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए भगवान व्यग्र रहते हैं, और वो जो कहते हैं करते हैं वो भगवान ही वही होता है। तो वो भगवान ने वहां उसी, हाँ वो नहीं देखे, वस्तु विचार नहीं किए, उन्होंने कहा कि मेरे भक्त की इच्छा है, मेरे को उसकी अपने घर में महल में पूजा करने की, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो कम से कम वो वहां से मेरी दर्शन कर सके, मेरी दर्शन कर सके, और मैं उसको आशीर्वाद दे सकूं।
तो भगवान वहां दक्षिण मुखी, दक्षिण और की द्वार है, और वहां से विभीषण प्रत्येक दिन नित्य वहां भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसे पवित्र श्री रंगम व रंगनाथ की पूजा सेवा करने वाले वेंकट भट्ट, तिरुमल भट्ट और सुंदर भट्ट 3 भाई थे, और तीनों भाई का एक पुत्र थे, उनका नाम था गोपाल भट्ट। ये जो गोपाल भट्ट है, चैतन्य महाप्रभु चातुर्मास्य व्रत कि एक दिन पहले जाके रंगनाथ के मंदिर में पहुंचे, और इतने सुंदर विशाल विग्रह देख के महाप्रभु उदंड कीर्तन करने लगे। जब उदंड कीर्तन करने लगे, और इस आप सब जानते हैं महाप्रभु की जो सन्यास रूप था, और देखने में गोरे तप्त कांचन है कि नहीं, गौरांग है। गौरांग महाप्रभु का ये संपूर्ण इतनी विशाल शरीर और सोने की रंग के शरीर देखते ही लोग, और ऐसे आप जानते हैं साउथ इंडिया में तो लोग ऐसे काले ही होते हैं, है कि नहीं। तो सब ये अद्भुत अद्भुत दर्शन करते हुए सब, और भगवान रंगनाथ की दर्शन करने के लिए जो कर रहे थे, आप उनके मुंह मोड़ दिए महाप्रभु की ओर, और महाप्रभु उदंड कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। जबकि दक्षिण भारत में कीर्तन का इतनी महिमा नहीं है। हमें याद है एक बार हम गुरु महाराज सुन रहे होंगे तो आपकी साथ में दक्षिण भारत में गए थे, और हम उस समय में दक्षिण भारत में, हाँ, वो मीनाक्षी मदुराई मंदिर में थे, दर्शन कर रहे थे। गुरु महाराज ने कहा एवरीथिंग इज वंडरफुल, वाह व्हाट ए वंडरफुल टेम्पल, कितने सुंदर मंदिर है, लेकिन एक चीज यहाँ मिस हो रहा है। गुरु महाराज को फील हुआ। गुरु महाराज ने कहा कि एक सब कुछ मिस हो रहा है, वो है नाम संकीर्तन। हाँ, नाम संकीर्तन का मिस हो रहा है। ये केवल उस समय नहीं बोले थे, पिछले साल ऐसे सौभाग्य हमें मिला कि गुरु महाराज के साथ में हम चेन्नई में कीर्तन मेला हुई थी, और चेन्नई में कीर्तन मेला में गुरु महाराज के संग प्रदान हमें हुआ, और वहां हम जब गए तो गुरु महाराज यही बातें कहा कि नाउ समाउ अदर, आई एम सो हैप्पी। हाँ, जो दक्षिण भारत में मुख्य होता है अर्चन पद्धति, है ना, जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में अर्चन को, हाँ, अर्चन भक्ति, अर्चना जो भक्ति है उसको ज्यादा प्राधान्य दिया गया है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाकृपा से धीरे धीरे गौड़ीय वैष्णवों की संख्या बढ़ते जा रहा है, प्रभुपाद की कृपा से, है ना, गौड़ीय वैष्णव की संख्या बढ़ते जा रहा है। अभी यहाँ धीरे धीरे गांव गांव में, शहर शहर में, हाँ, भगवान की हरिनाम कीर्तन भी प्रारंभ हो चुका है। तो गुरु महाराज बोले ये जो कीर्तन आप कर रहे हैं, हरिनाम जो कीर्तन मेला कर रहे हैं, इस माध्यम से बड़ी मैं प्रसन्न हूँ कि दक्षिण भारत में भी कीर्तन का रस व संकीर्तन जो मिसिंग हो रहा था वो अभी प्रारंभ हो गया है। तो ये बातें, तो महाप्रभु दंड कीर्तन कर रहे थे, और सही पब्लिक जितना थे वो भगवान को दर्शन की परिवार रंगनाथ के मंदिर में जो थे, जैसे आरती समय में आरती हो रहा था, तो यहाँ तक भी जो वेंकट भट्ट जो हेड पुजारी थे, वो हेड पुजारी भी भगवान की दर्शन छोड़ के आरती तो वहां कर रहे थे, लेकिन मुंह मोड़ के बार बार पीछे देख रहे थे कि वो व्यक्ति कौन है भाई, इतना सुंदर भाव विभोर से कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, और हजार लोग उसके एकत्र हो चुके हैं, और सब उनको तरफ देख रहे हैं। तो बार बार आरती वहां कर रहे थे, भगवान के रंगनाथ की देख रहे थे, फिर बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे। तो इस तरह दर्शन करते करते अंत में आरती समाप्त हुई, और आके उन्होंने समझ गए ये तो कहीं रंगनाथ जी की स्वरूप, उनको मन में ऐसे भाव आया, जो रंगनाथ जी यहाँ पर विराजमान है, मेरी मन क्यों आकर्षित हो रहा है पीछे की ओर, ये कहीं रंगनाथ के स्वरूप तो नहीं है जो कि कलयुग में। तो इस तरह उनकी आके उनके चरण में गिर गए। उनकी बड़े महान भक्त थे, भगवान की जो महाभाव है उसको समझ में आ गया, और तुरंत उन्होंने आमंत्रित किया कि प्रभु हमारी घर में आप आइए, आप भोजन ग्रहण कीजिए, भिक्षा ग्रहण कीजिए। और वहां से वो चली गई, और वहां जाके उनके घर में पहुंचे, और उनके घर में पहुंचे तो उनकी धर्मपत्नी, आप इतना श्री वैष्णव भाव से सेवा करनी चाहिए, चरण धोत किए, और चरण धोत करके भगवान को आसन में प्रदान किए, और वो जो चरणामृत है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का, सब लोग थोड़ा थोड़ा पान किए। लेकिन उस समय में एक छोटा सा बालक उनके घर में थे, जो उनके पुत्र थे, प्रिय पुत्र था, वो जितनी पात्र में जितनी जल था सबको थोड़ा थोड़ा देने के बाद में जो इतना जल था वो जल सब उन्होंने
हाँ पान कर लिया, और पान करने के कारण उनके शरीर से कहा जाता है, कहीं मैंने कई भक्तों के मुख से सुना हूं, उनकी शरीर भी वो काले थे तो वो भी गौर वर्ण जैसे हो गए, अति सुंदर कह गए हो गए, अति सुंदर रूप उनका भी हो गया महाप्रभु की जल पान करने, चरण पान करने का। तो उसी दिन भोजन के बाद में हाँ वेंकट भट्ट ने कहा है, प्रभु आप एक सन्यासी हो, और हमारे शास्त्र यही कहता है कि सन्यास जो होता है चातुर्मास्य, हाँ आषाढ़ी एकादशी हो गया, आजकल एक आषाढ़ी एकादशी है, आप यहाँ से प्रस्थान न करें, आप यहीं रहें और भगवान की आप हाँ शरण में यही चातुर्मास्य व्रत करके यहीं रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। ये हमारे अहोभाग्य होगा कि आप जैसे भगवान स्वरूप हाँ कि आपकी सेवा हम करते रहेंगे। आप उसी कारण मैं याद कर रहा था ना, जो नारद जी जैसे चातुर्मास्य व्रत करके चातुर्मास्य व्रत करने वाले वेदांतियों की कृपा प्राप्त की, ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय में ज्यादा समय नहीं था उनकी हुई नहीं थी, वयस उनकी 1503 में जन्म हुई, और उसमें 15 लगभग 12-15 साल की बालक थे, हैं थोड़ा सा बालक थे। हाँ और चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा, और गोपाल जो है कहीं नहीं हिलता था, सदा सर्वदा कभी भी देखो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु की, उस समय आप जानते हैं कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, घर में पढ़ाया करते थे, और विशेषकर वेंकट भट्ट की जो भाई हैं, जो बाद में प्रबोधानंद सरस्वती हुए हैं, उनके चाचा है, और वो इतनी विद्वान थे, इस बालक को अपने घर में न्याय शास्त्र तर्क समस्त संस्कृत ज्ञान की शिक्षा प्रदान किए थे, कर रहे थे। और चैतन्य वहां कोई बंधन नहीं था, आजकल क्या सा स्कूल की बंधन है, सुबह 10 बजे जाओ 4 बजे आओ, एक दिन छुट्टी करेंगे फाइन होगा, ये होगा वो होगा, प्रेजेंस कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो 4 महीना चैतन्य महाप्रभु की विशेष संग सानिध्य प्राप्त हुआ, और महाप्रभु भी उनको प्रेम करने लगे, वो भी महाप्रभु से उनके बड़ा विशेष प्रेम हो गया। देखिए कैसे विडंबना है, उसका नाम ही पहले से गोपाल था। साधारणतः दक्षिण भारत में गोपाल नाम देना, क्योंकि वो विष्णु की आराधना करते, जानते हैं विष्णु आराधना कृष्ण आराधना एक ही है, फिर विष्णु के नाम ज्यादा देते हैं, गोपाल और कृष्ण के नाम कम करते हैं, है ना। तो इस तरह की वहां रहने लगे, बड़ी सुंदर चर्चा है, आप चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में इसको पाठ कीजिए, यहाँ पर भी यहाँ तक युक्ति तर्क हुई, गुरु महाराज जी बड़ी सुंदर भाव से वर्णन करते हैं। प्रत्येक वर्ष जब हम ब्रजमंडल परिक्रमा जाते हैं, वेल वन आता है, तो वेल वन में हम जब पहुंचते हैं, लक्ष्मी माता की दर्शन होता है, तो गुरु महाराज और राधारमण महाराज जी इस सुंदर भाव से वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु के वार्तालाप को सुंदर भाव से वर्णन करते हैं। वो हास्य में कहते हैं कृष्ण बड़े हैं, विष्णु तो उनकी अधीनस्थ है, हाँ क्या अंतर है, वो कहते कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, तो आपकी सती शिरोमणि महा ठाकुरानी सती शिरोमणि लक्ष्मी जी तो भगवान वृंदावन में आके तपस्या क्यों कर रहे हैं, कृष्ण के सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ इस तरह की उनकी कई प्रकार की चर्चा होती है, और ये चर्चा का भागीदार भी स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी लेते हैं। तो इस तरह भगवान के प्रति और भगवान कृष्ण वृंदावन कृष्ण के प्रति गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रेम होता है, और चैतन्य महाप्रभु 4 महीना विभिन्न ब्राह्मणों के घर में भोजन ग्रहण करते हुए हम 4 महीना रहने के बाद वहां से प्रस्थान किए। जिस दिन प्रस्थान किए, गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु की विरह में मूर्छित हो गए, पिता माता सब मूर्छित हो गए। उनका विरह 4 महीना से भगवान गौर सुंदर प्रेममयी स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु करुणा वर्णा अब आलय की अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संग सानिध्य जो 4 महीना किया है, जो प्रेम प्रदान उनको किया है, उसकी विरह में वो मूर्छित हो गए थे, वहां गिर गए, और चैतन्य महाप्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया और उठाया, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहा कि मैं तुरंत शीघ्र ही आपको मैं वृंदावन में आप मेरे स्वरूप का पूजा प्राप्त करेंगे। और उन्होंने आदेश भी दिया, आपकी पिता माता का अगर कोई पुत्र पुत्र नहीं है, आप पिता माता की सेवा करो, और पिता माता की देहावसान के पश्चात आप वृंदावन आओ। और ऐसे करते करते हैं लगभग 20 साल तक और उनका पिता माता कहीं रहे,
और यह 20 साल तक या चैत्र या मैं कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, या जब जीव गोस्वामी का उम्र हुआ 20 वर्ष या महाप्रभु मिलने की 20 वर्ष बाद में, जो भी है, उन्होंने वहां से तुरंत वृंदावन को प्रवेश किए। और वृंदावन में प्रवेश करने की पश्चात हाँ, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इत्यादि मिले। मिलन हुआ तो उन्होंने एक पत्र लिखा। आप कल्पना नहीं कर सकते, पत्र में लिखे जगन्नाथपुरी में कि आपकी एक महान भक्त गोपाल भट्ट आके यहाँ वृंदावन में पहुंचा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ये पत्र पढ़ के इतनी प्रसन्न हुए, इतनी प्रसन्न हुए, आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमण मंदिर निकटस्थ स्थान में वो वस्तु है। चैतन्य महाप्रभु ने एक पत्र लिखे हैं, गोपाल तुम्हें आप भगवान की महान भक्त श्री रूप सनातन अधीनस्थ रह के आप वहां सेवा करो, और मेरी स्वरूप में इंगित दिए कि मेरी स्वरूप में आपकी विग्रह अति शीघ्र प्राप्त होगा। और उस साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु अपनी कमर की डोरी, जो कौपिन धारण करते हैं, कौपिन की धारगी धारा और कौपिन, महाप्रभु की अपनी कौपिन, कौपिन की डोरी और नीचे की सन्यास की अंगवस्त्र, ये तीन महाप्रभु इतना प्रेम करते हैं। आप सोचो बालक को उन्होंने अपनी वस्त्र, अपनी धारण को वस्त्र गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भेजे, और साथ साथ में बैठ के भजन करने के लिए आसन भी प्रदान किया। कोई कहते हैं आसन था, कोई कहते हैं लकड़ी की आसन था, जो भी है ये आसन आज तक भी, आज भी वृंदावन में कभी कभी विशेष दिन में ये दर्शन होता है, आज भी रखा गया है वस्त्र और आसन। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी को विशेष एक गिफ्ट देकर महाप्रभु ने भेजे। चैतन्य महाप्रभु देख करने के बाद में वो भजन करते गए, भजन करते गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े महान विद्वान ब्राह्मण घर की थे, आप जानते, मैंने कहा कि पुजारी की बेटा था। और ऐसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सदा सर्वदा उनको बड़ी आदर करते थे, क्योंकि ब्राह्मण घर के पुत्र थे और एक बड़ी महान आचार्य पुजारी, हेड पुजारी के पुत्र थे। स्वाभाविक उनके प्रति दया, प्रेम और आदर्श और था। तो चैतन्य महाप्रभु की महान भक्त रूप गोस्वामी जब हरि भक्ति विलास की लेखन आरंभ किए, उस हरि भक्ति विलास की लेखन में पूजा विधि की बड़ी सुंदर भाव से वर्णन किया गया। विशेष करके अनेक प्रकार की विधियां, कई बार हम कहते हैं कि हमारी इस्कॉन में ये जो हरि भक्ति विलास है उसकी प्रचलन बड़ी, प्रभुपाद जी कहीं कहीं लिखे गए हैं, भक्ति सिंधु में उसको वर्णन किए हैं कुछ कुछ। और हरि भक्ति विलास बहुत हाई स्टैंडर्ड है। अर्चन पद्धति का, सेवा का, नित्य नियम का, विधान का, सब जो लिखे हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की द्वारा कथित बातें को रूप गोस्वामी इसको लिखे हैं। यही इस तरह वहां अनेक दिन सेवा करते करते ये हमारी गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्राह्मण थे, तो अनेक बार अनेक लोगों को उन्होंने सीखा। तो एक बार वो कहीं दक्षिण हरिद्वार की ओर जाते हुए सहारनपुर के गुलजाराव में गांव, सहारनपुर जिला के गांव में एक ब्राह्मण घर में गोपाल भट्ट गोस्वामी भोजन करने लगे। उन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया, और आतिथ्य स्वीकार करने के बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका कोई पुत्र नहीं थे और महान वैष्णव थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को आशीर्वाद दिया, बहुत अति शीघ्र ही तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। और उन्होंने कहा है प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो पुत्र के आपके सेवक बनेगा, हमें नहीं चाहिए। तो यही से वो आशीर्वाद दे के वहां से धीरे धीरे हरिद्वार गए, हरिद्वार से धीरे धीरे हिमालय में गए और गंडकी मुक्तिनाथ गंडकी नदी के तट पे पहुंचे। तट में पहुंचे तो भगवान शालिग्राम शिला की, आप जानते हैं शालिग्राम शिला को प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिन होता है, कहाँ ढूंढने की इतनी बड़ी नदी के अंदर। लेकिन जो महान भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, जो शालिग्राम है जल के अंदर तुलसी कौन देगा, तो तुलसी अर्पण करते हैं, तट पर तुलसी अर्पण करते हैं। तो तुलसी ग्रहण करने के लिए, भगवान अति प्रिय तुलसी को ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान शालिग्राम ऊपर आ जाते हैं वो तुलसी को ग्रहण करने के लिए शुद्ध भक्तों की हाथ से। तो ऐसे एक नहीं, वहां एक नहीं, एक दो तीन के 12 शालिग्राम शिला
हाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी को हाथ में आ गए, एक एक करके 12 एक झोली में लेकर गला में लटका के वो घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते हैं, लेते गए लेके आए और वृंदावन में उनके सुंदर भाव से प्रेममय सेवा करते गए, जो कि उन्होंने बचपन से वो सेवा का शालिग्राम की सेवा की शिक्षा पिता से प्राप्त हुए थे। करते गए एक दिन था नरसिंह चतुर्दशी, नृसिंह चतुर्दशी था और उसी दिन वृंदावन में एक पंजाब से बड़ी बड़ा सेठ आए थे, प्रत्येक मंदिर में विग्रहों की आभूषण वस्त्र प्रदान कर रहे थे। आभूषण वस्त्र उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना बड़ी महान गोस्वामी हैं, हाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी है ना, तो उनकी भी ज्वेलरी और वस्त्र भी धारण दिए। नृसिंह चतुर्दशी था और गोपाल भट्ट गोस्वामी उस दिन बहुत रोए, कहे हे प्रभु भक्तों के लिए आप खंबा से प्रकट हो गए, हाँ पत्थर की खंबा से आप प्रकट हो गए और मैं इतनी अधम हूं और मेरे पास अभी श्रृंगार की वस्तु हैं, ज्वेलरी हैं, अलंकार हैं, वस्त्र हैं कि आपको मैंने कैसे पहनाऊं, आपके जो परिधान में कैसे आपको धारण कराऊं। तो ऐसे मन में सोचते सोचते क्रंदन करते ही रह गए। नृसिंह चतुर्दशी था, बोले आप खंबा से प्रकट हो सकते भक्त प्रहलाद के लिए कि मैं इतनी अधम हूं, आप मेरी क्यों विग्रह स्वरूप क्यों दर्शन नहीं देते हैं, यही प्रकट क्यों नहीं होते हैं। और ऐसे करते हैं, जो बास्केट था बास्केट में है सामने ज्वेलरी वगैरह रख के वो रात्रि को विश्राम किए और सुबह सुबह जमुना में स्नान करके जब वो घर में आए, उन्होंने बास्केट से देखा कि स्वयं राधा रमण लाल की जय हो, स्वयं राधा रमण की प्रकट हो गया। मैं बिगिनिंग में आपको क्या कहा था कि छे गोसाई जबे ब्रजे कैलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। ये 6 गोस्वामी जब वृंदावन में वास करने लगे तो भगवान की विग्रह भी प्रकट होने लगे। हाँ शालिग्राम तो प्रकट हुए गंदगी से, और वो शालिग्राम से भगवान की वंशीधारी त्रिभंग कमनीय स्वरूप जो है त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम, है ना, तमाल वर्ण शालिग्राम। आप देखिए शालिग्राम की स्वरूप क्या कहें, राधा रमन विग्रह जो है अति छोटे हैं। ऐसा कहा जाता है उनके जो बख्य स्थल हैं वो गोविंद जी के हैं, है ना, तगड़े चौड़े, और जो उनकी कटी है वो गोपीनाथ जी है, और उनके जो चरण है वो मदन मोहन जी है। तीनों विग्रह उनके अंदर है। आज वृंदावन में कोई भी गोस्वामी की विग्रह नहीं है, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो भी विग्रह है वो आज है जयपुर चले गए, लेकिन ये छोटे से विग्रह बड़ी मनमोहक बड़ी सुंदर है और वो विग्रह प्रकट हुए। तो रूप गोस्वामी ने उनको नामकरण किया राधा रमण, है कि नहीं। वहां राधा रानी की प्रकट नहीं हुई थी तो इसलिए उनका नाम रख दिए राधा रमण। राधा रमण, देखिए हम लोग कहते राधा राधा रमण, राधा जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, राधा राधा रमण। तो राधा को जिनकी साथ रमण करते हैं, रूप गोस्वामी इस विग्रह का नाम किया राधा रमण। और उसी दिन से वृंदावन में एक चांचल्य सृष्टि हो गया कि भाई शालिग्राम से भगवान की विग्रह आ गए, शालिग्राम से भगवान की विग्रह प्रकट हो गए। तो लाखों लोग दर्शन करने लगे आए, और धीरे 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 कुछ दिन के बाद में वो जो जिस ब्राह्मण के घर में वो गए थे, वो ब्राह्मण की जो सहारनपुर के ब्राह्मण था, उनके घर में जो बालक जन्म हुआ, वो बालक एक दिन आके उनका पिताजी ने उनको भेज दिया, भाई तो वृंदावन में जाओ, राधा रमण मंदिर में तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी आराध्य सब कुछ वही है, उनके शरण में जाओ, उनकी प्राप्त पुत्र तुम हो, वर प्राप्त। तो वहां से छोटा एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, तो उन्होंने मंदिर की दीवार के सामने देखा कि छोटा सा लड़का बैठा हुआ है, और उस छोटा सा लड़का को देखते ही कहे कहां से हो, कहां से आए हो। तो उन्होंने परिचय दिया कि मैं वो सहारनपुर के ब्राह्मण के पुत्र हूँ और मैं आपकी सेवक हूँ, मेरी पिताजी आपको भेजे। उसका नाम था गोपीनाथ। और धीरे धीरे गोपाल भट्ट गोस्वामी वृद्ध होते गए और इस बालक को राधा रमन का सेवक के रूप में नियुक्त किए। आज भी उन्हीं परंपरा से राधा गोपीनाथ गोस्वामी के नाम पे परिचित हुए, और सेवा करते करते आज भी अनेक ब्राह्मण है ना, अनेक भक्त लोग
जिसमें कि आज प्रसिद्ध पुंडरी गोस्वामी वगैरह इत्यादि जो बड़े बड़े सुंदर भक्त हैं, वो आज राधा रमन की पूजा करते हैं। राधा रमन के अद्भुत दर्शन, अद्भुत की सेवा आज भी कहीं नहीं होती। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की बड़ी महान कर्तृत्व है कि उनकी कृपा से आज हमें राधा रमन का दर्शन हो रहा है। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो गोपाल भट्ट गोस्वामी नहीं होते, और गोपाल भट्ट गोस्वामी नहीं होते तो जो राधा रमन इतनी सुंदर सुंदर है ना स्वरूप है, वो आज हमें दर्शन नहीं होता। तो इसलिए अति महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारी सौभाग्य है हम इस जूम माध्यम से गुरु महाराज की कृपा से है ना हम ये सब बातें देख रहे हैं। तो ये आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का और एक छोटी सी कथा है, थोड़ी सी 7-8 मिनट है, मैं संक्षेप में कहूंगा। आज भी एक दूसरा महत्वपूर्ण बातें हैं। आज है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, ना कृष्णदास नहीं, चलिए रामचंद्र कविराज गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है कल, आज नहीं कल, समझे कि नहीं। तो इसीलिए तो वो जो कविराज थे, भक्ति रत्नाकर और अन्य ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है देखिए, श्रीखंडवासी चिरंजीव सेन एक है, ताहार पत्नी नाम सुनंदा कहे, दुई पुत्र है, दुई पुत्र हैलतार परम गुणवान, ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र कनिष्ठ गोविंद विधान, श्रीनिवास शिष्य रामचंद्र कविराज, करुणा मंजरी रामचंद्र सिद्ध नाम। कह रहे श्रीखंडवासी, श्रीखंड का आप जानते हैं, पता नहीं आप लोग जानते कि नहीं, श्रीखंडवासी है ना, श्रीखंड में जो रहने वाले, जो काटुआ के निकटस्थ गांव है, वो श्रीखंड में वास करने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम था चिरंजीव सेन, और उनको 2 पुत्र हुए, एक रामचंद्र हुए और दूसरा है गोविंद हुए। आप सब जानते हैं गोविंद कविराज, और ये रामचंद्र कविराज। कविराज मतलब है जो कवियों में राजा, अर्थात तो ये बहुत बड़े पोएटिक पर्सन है, समझे कि नहीं, ये पोएटिक पर्सन है। हो गया स्क्रीन से बाहर, ओके। अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई, ओके। तो 2 पुत्र, तो इसमें कह रहे कि वो इस पद में वो कह रहे हैं कि उनके पुत्र थे, 2 भाई थे, और आप सभी जानते हैं गोविंद अभिलाष रे, जो गोविंद भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे, ये जो भजन है ये रामचंद्र कविराज की छोटे भाई गोविंद कविराज के द्वारा लिखित है। ये गोविंद कविराज जी जो है महान भक्त थे, लेकिन जन्म से वो सक्त थे। जन्म से सक्त मतलब शिव जी के ना देवी के भक्त थे, लेकिन उनके बड़े भाई के कारण वो वैष्णव बन गए। सॉरी एक मिनट, बड़े भाई के कारण वो बड़े महान वैष्णव बन गए, और धीरे धीरे तो वो महान भक्त बन के ये भजन उन्होंने लिखने लगे। तो गोविंद घोष के बड़े भाई रामचंद्र कविराज, हम भजन में देखते हैं, श्रीनिवास आचार्य कहते हैं महाप्रभु प्रतिदिन श्री चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, वहां कहते हैं रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास भजन में लिखते हैं रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। ये जो नरोत्तम दास जी हैं वो श्रीनिवास आचार्य, वो व्यक्ति जो हमारी ये जो कविराज जी हैं वो श्रीनिवास की शिष्य थे, और करुणा मंजरी भगवान की जो नित्य सेविका है उसमें करुणा मंजरी रूप में थे, सेवा कर रहे थे। तो ये एक बार क्या हुआ कि रामचंद्र कविराज शादी करके विवाह करने के लिए पालकी में जा रहे थे। पालकी में शादी करके पालकी में, वो पहले पालकी में जाया करते थे। वही जहाँ अभी भी आप जाएंगे काटुआ में श्रीनिवास आचार्य के भजन कुटीर है, वो भजन कुटीर के बगल में रेलवे लाइन होता है, रास्ता भी है,
वो रास्ता में पालकी में जा रहे थे, उनके शिष्यों को लेकर भागवत पाठ कर रहे थे, और देखे पालकी में बाजा, आप जानते जब शादी होता है तो बाजा नागरा बजा के लोग शादी में जाते हैं और मौज मस्ती करके जाते हैं। तो उसी समय में इसको देखते ही वो क्या किए, हाँ, श्रीनिवास आचार्य ने क्या कहा, यही देखो विवाहरो एते का उत्साह, ये देखो 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 विवाह के लिए कितनी उत्साही हैं ये लोग, अर्थ व्यय करी किने माया रो कलह, और पैसा देखिए ये क्या कह रहे हैं, यहाँ कितनी तत्व की बातें कह रहे हैं। बोले पैसा खर्च करके झगड़ा को अपने घर में बुला रहे हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ वैष्णवों की विवाह गृहस्थ जीवन की कलह की बातें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीनिवास आचार्य कहे, अर्थ व्यय करी किने मायार कलह, हाँ, अर्थ इतना पैसा खर्च करके मायार कलह, कलह को ग्रहण करे, गले फांसो दिलो माया तहा ना बुझिया, ये समझ में नहीं आ रहा उनको, ये विवाह नहीं कर रहे हैं, गला में फांसा, माया की फांसा लगा रही है। हाँ, मंगल आचार्य देखो कौतुक करिया, और मंगल सब मंगल होगा सोच के बड़ा आनंद से ले रहे हैं। अमंगले शुभ ज्ञान सदाई करिया, उत्सव करे लोग पुरुषार्थ मानिया, उसको सोचते हैं विवाह करने से सबका मंगल हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसे श्रीनिवास आचार्य ने अपने शिष्यों को ये बातें कह रहे थे। हाँ, ये बातें रामचंद्र कविराज कान में सुना, और ये सुन के वो तुरंत वहां पालकी से निकले और श्रीनिवास आचार्य के चरण में गिर गए और उनका शिष्य बन गए, और उनका शिष्य बन के सेवा करते रहे। हाँ हाँ हाँ, श्री परमानंद भट्टाचार्य प्रेम राशि श्री गोस्वामी आदि वृंदावनवासी, जबे तार कृत काव्य सुनी तार मुखे कविराज ख्याति सवे। जो जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य के मुख से ये हमारी, हाँ, रामचंद्र कविराज की जो गीत गाया, गीत लिखे थे, उसको सुनने लगे, सुने तो उन्होंने कहा हो, तो उन्होंने कहा रामचंद्र कविराज सर्वगुणमय, उन्होंने उनको क्या किया ना, कविराज की उपाधि दिया, और क्या कहा ना, ये रामचंद्र कविराज सर्वगुणमय जहां अभिन्नता नरोत्तम महाशय, बोले अभिन्नता उनसे नरोत्तम ठाकुर जी है, ये रामचंद्र कविराज अभिन्न है, एक दोनों अति इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए हम नरोत्तम कहते हैं रामचंद्र, हाँ, तो कहते राम दया करो श्रीनिवास, क्या वो कोई जा रहा, हाँ, जो भी है अंत में कहते हैं, हाँ हाँ, रामचंद्र संग मागे, हाँ, नरोत्तम दास, है ना, रामचंद्र, हाँ, तो कहते हैं कि रामचंद्र संग मागे, हाँ, नरोत्तम दास सदा सर्वदा रामचंद्र कविराज की भिक्षा संग का प्राप्त करने की चाहते हैं। कोई रामचंद्र कविराज, हाँ, एक बार नरोत्तम दास ठाकुर को कोई राजा थे, मैं राजा का नाम भूल ही जा रहा हूँ, राजा और उनके पंडित थे, वो दिग्विजयी थे, और दिग्विजयी कारण वो क्या कर रहे थे, हाँ, अनन्य स्थान में जाके सबको परास्त कर रहे थे। तो वो लोग सोच रहे थे, हाँ, उनको सोच रहे थे कि वो भाई क्या करेंगे ना, उनको भी कष्ट देंगे। किसको? उनका नाम था अभी रूप नारायण, हाँ, दिग्विजय पंडित रूप नारायण। तो जैसे कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु के लिए कश्मीर पंडित आया था, ऐसे रूप नारायण पंडित दिग्विजयी, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर को परास्त करने के लिए गए। जब परास्त करने की तैयारी कर रहे थे तो कविराज गोस्वामी, हाँ, कविराज गोस्वामी, हाँ, कुमारपुर बाजार, उसके बगल में कुमारपुर बाजार था, हाँ, खेतुरी के पास में, कुमारपुर बाजार में जाके वो क्या हो गए, मिट्टी का पात्र बेचने का धंधा शुरू कर दिए, हैं कि हम मिट्टी के पात्र बेचेंगे, हाँ, और क्या ना, तांबुल, पान का दुकान खोल दिए, हाँ, मिट्टी का पात्र का, और हाँ, पान का दुकान खोल दिए। कौन ना, ये कविराज गोस्वामी, है ना। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज, जब उनका शिष्य लोग मार्केट में आके मिट्टी की बर्तन खरीदी करने लगे, पान खरीदी करने लगे, तो ये जो रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती संस्कृत बोलने लगे। तो उनकी, आप जानते हैं जब खरीदी होती है थोड़ी सी बार्गेनिंग होती है,
बातें होती है, तो बार्गेनिंग बातें करते करते वो क्या हो गया, संस्कृत में युक्ति तर्क होना शुरू हो गया। तो वो जो पंडित के आचार्य जो पंडित थे, पंडित का क्या नाम था, मैं बोला अभी, हाँ हाँ, दिग्विजय पंडित रूप नारायण। तो रूप नारायण की शिष्य लोगों को ये संस्कृत में युक्ति तर्क सुन के वो जाके रिपोर्ट दिए कि हाँ ऐसा, हाँ बड़ी महान पंडित गण है, और परास्त होके गए थे युक्ति करते करते, और अंत में वो लोग ये बातें सुने, और ये जो कविराज जी थे तो उनको भी तर्क में परास्त किए। पता लगा ये नरोत्तम दास ठाकुर के अति प्रिय है। तो नरोत्तम दास जिनकी वो जाके उनकी धुजिया उड़ाने वाले थे, जिनको क्या कहते हैं, तर्क करके परास्त करना चाहते थे, जब उनकी ये सहयोगी को पता लगा कि इतनी है, वो जो रूप नारायण थे तुरंत नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बन गए। तो इस तरह हम देखते हैं ये जो रामचंद्र कविराज ये कवि हैं, बड़े महान कविराज थे, कवि थे, और भगवान के अनेक प्रकार के भजन कीर्तन लिखे हैं। उनके छोटे भाई मैंने कहा ना गोविंद कविराज जो भजन हरे मैंने लिखे हैं, कि आज दो ये काल जो है इन दोनों की आविर्भाव और तिरभाव, गोपाल भट्ट के आविर्भाव और रामचंद्र कविराज के तिरभाव, इसलिए मैं संक्षेप में इस बातें को कहा। हाँ, कोई भी भूल त्रुटि हो तो क्षमा करना। बुक्स करके जहां तक गुरु महाराज किए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सभी भक्तों को, जिन जिन भक्तों ने ये पद यात्रा की, गुरु महाराज जो इच्छा था लाखों मात्रा में भागवत गीता करने की, आप लोगों ने सपोर्ट किए। मैं लगभग एग्जैक्टली संख्या हमें पता नहीं है, आप कभी आपको बताएंगे, लेकिन हमारी ऑल इंडिया पदयात्रा 25,000 गीता आप लोगों के सहयोग से, कृपा से, मदद से 25,000 भागवत गीता वितरण किए हैं। उत्कल जो उड़ीसा में पदयात्रा चल रहा है, आचार्य प्रभु कृपा हुई, यहाँ धीर नायक प्रभु लगभग 22,000 है ना, 22,000 गीता और महाभागवत गीता वितरण किए हैं। और महाराष्ट्र की हमारी जो पदयात्रा, हाँ वो क्या नाम हमारी दामोदर लीला प्रभु, हाँ लगभग, हाँ मैं स्कोर कहीं पढ़ना चाहूंगा, देखता हूँ भेजे क्या कोई, भेजना पदयात्रा बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी एक मिनट, रिपोर्ट यहाँ, अच्छा ये हाँ है मैराथन बुक्स, अच्छा अरे अरे ये तो कहीं कुछ और हो गया, है ना, तो डिटेल मेरे पास दिख नहीं रहा है। तो 22,000, और हमारी महाराष्ट्र पदयात्रा दामोदर प्रभु लगभग में अराउंड 10,000, मोर देन 10,000 गीता के उन्होंने वितरण किए, 11,000 कुछ हैं। और बंगाल के हमारी जो है रासोत्सव प्रभु, वो भी लगभग अराउंड 5,000 भागवत गीता किए। हमारी ऋतुदीप प्रभु जो कि यूपी पदयात्रा, वहां भी वो भी कई मोर देन 5,000 तक भागवत गीता किए। तमिलनाडु में भी अनेक हुआ, इस तरह की अनेक स्थानों में अनेक भागवत गीता की वितरण हुई। आप सब भक्तों की बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़ी सुंदर भाव से ये गीता वितरण के लिए सहयोग किए हैं। आभार मानता हूँ, है ना, कि आपके माध्यम से पदयात्रियों ने गांव गांव में, है कि नहीं, गांव गांव में घर घर में जाके ये गीता का वितरण किए। अभी हम अयोध्या में गए थे, गुरु महाराज साथ में थे, है ना, हमारी यही जो पदयात्रा में हम चल रहे थे, तो हम कहते जय श्री राम यही हमारा काम, जय श्री राम ये हमारा काम, हाँ घर घर में गीता और हरिनाम, है कि नहीं। वो लोग वहां बहुत डायलॉग मारे थे, जय श्री राम जय श्री राम। तो जो रथ था, रथ में हम चला रहे थे रथ, और माइक लेके बीच बीच में अनाउंस कर रहे थे, जय श्री राम ये हमारा काम, हाँ घर घर में गीता और हाँ घर घर में हरि नाम। तो इस तरह के हम अनाउंस कर रहे थे। आज गुरु महाराज की कृपा से पदयात्रा के माध्यम से संसार भर में, गांव गांव में, घर घर में गीता पहुंच रहा है। आप लोग की सहयोग कारण मैं बहुत आभार मानता हूँ हृदय से, है ना, कि पदयात्री की ओर से, कि आप लोगों ने जो सहयोग किया, बहुत बहुत आपके आभार मानते हैं। जो जो भक्त लोग ने सब धनराशि भेज दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।